स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे ट्रांसमिशन लाइन में एल्युमिनियम का केबल हम यूज क्यों करते हैं, इसका क्या रीज़न है और एल्युमिनियम का केबल यूज करने से हमें क्या फ़ायदा है। इस तरह का क्वेश्चन दोस्त इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी कंप्लीट जानकारी हो सके कि ट्रांसमिशन लाइन में एल्युमिनियम का केबल हम क्यों यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह हमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और उस मीडियम में दोस्त हम केबल का यूज करते हैं। जो केबल होता है वो हमारा धातु का मिलके बना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्त, ये सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और एल्युमिनियम ये सारे धातु हैं। इन सभी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है, यानी इन कंडक्टर यानी इन धातु में सबसे ज़्यादा बिजली गमन करता है। सबसे ज़्यादा दोस्त जो गमन करता है वो सिल्वर यानी चांदी में, उसके बाद कॉपर में, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद आता है दोस्त एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आता है जिंक और उसके बाद आता है दोस्त आयरन का। तो रीज़न क्या है दोस्त कि हम सबसे ज़्यादा कॉपर और एल्युमिनियम का ही केवल हम यूज करते हैं। इसका मेन रीज़न है दोस्त कॉस्ट का, क्योंकि जो सिल्वर होता है यानी चांदी और जो सोना होता है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हम 1 kg चांदी लेते हैं तो 66,960 रुपये देना पड़ेगा। 1 kg कॉपर अगर हम लेते हैं तो 500 से 600 पर kg मिलेगा। और गोल्ड का दोस्त ये 52,13,170 रुपया पड़ेगा 1 kg का। और ठीक उसी प्रकार से अगर हम 1 kg एल्युमिनियम लेते हैं तो 150 से 200 कॉस्ट पड़ेगा। तो यही कारण है दोस्त कि जो केबल होता है दोस्त वो कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। अब दोस्त हम ये समझ लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में एल्युमिनियम का केबल हम यूज क्यों करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्त कि ये जो रेजिस्टेंस की जब बात आती है तो कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है उससे दोस्त एल्युमिनियम का जो रेजिस्टेंस होगा वो 60% ज़्यादा होगा। अगर मान लेते हैं कि कोई इतना बड़ा हम कॉपर का एक पीस उठाते हैं और इतना बड़ा ही हम एक एल्युमिनियम का पीस उठाते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा दोस्त वो 1 ओम होगा, जबकि जो एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस होगा 1.6 ओम होगा, यानी 60% ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है कॉपर से एल्युमिनियम का। उसके बाद वेट के बारे में हम समझ लेते हैं। तो अगर सेम साइज का है, अगर हम एक पीस कॉपर का लेते हैं और सेम साइज का ही हम एक पीस एल्युमिनियम का लेते हैं तो वेट में अगर देखा जाए तो दोस्त इसका वेट हो जाएगा दोस्त 1 kg और इस पीस का जो वेट होगा दोस्त वह 0.33 kg होगा। यानी कॉपर और एल्युमिनियम में वेट के मामला में देखा जाए तो एल्युमिनियम का जो वेट होता है दोस्त वो कॉपर से 30% कम होता है। यानी इस पीस को जब हम उठाते हैं वेट करते हैं तो 1 kg आता है और सेम साइज का ही एक और हम पीस उठाते हैं एल्युमिनियम का तो उसका जो वेट होगा दोस्त वह कॉपर से 30% कम होगा, यानी 0.33 kg होगा। अब दोस्त हम समझ लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में एल्युमिनियम का केबल यूज करने का मेन रीज़न क्या है। तो दोस्त सबसे पहला जो रीज़न आता है वो कॉस्ट का, क्योंकि जो कॉपर का कॉस्ट है दोस्त वो आपका 1 kg का 500 से 600 पड़ रहा है और दूसरा जो एल्युमिनियम का दोस्त उसका कॉस्ट 150 से 200 पड़ रहा था। पहला रीजन दोस्त हो गया कॉस्ट का और दूसरा जो रीजन है दोस्त वो रेजिस्टेंस है। जैसे कि दोस्त हम जानते हैं कि आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई एरिया होता है। यानी कहने का मतलब ये होता है दोस्त कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। यानी कहने का मतलब ये दोस्त कि अगर उसकी हम लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता है और एरिया जब हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है। अगर हम 1 kg कॉपर लेते हैं दोस्त और उसका रेजिस्टेंस 1 ओम हमारा मान लेते हैं होगा और 1 kg हम एल्युमिनियम का लेते हैं दोस्त का रेजिस्टेंस 1.6 ओम हो जाएगा। दोस्त हम एल्युमिनियम का साइज बढ़ा दें तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो घट जाएगा। यानी 1 kg हम कॉपर लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम होगा और यहाँ पे दोस्त अगर हम 2 kg कर देंगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 0.8 हो जाएगा। इसके कारण से दोस्त अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हमारा 1 kg कॉपर का 500 से 600 पड़ रहा है। अगर हम 2 kg एल्युमिनियम ले लेते हैं तो मात्र हमारा 300 से 400 पड़ जाएगा। तो यही कारण है दोस्त कि हम कॉस्ट के कारण से 1 kg कॉपर के जगह पर हम 2 kg एल्युमिनियम ले सकते हैं। 1 kg कॉपर पर 1 ओम आ रहा है, 2 kg एल्युमिनियम पे मात्र 0.8 ओम आएगा। पहला दोस्त की कॉस्ट भी हमारा कम लग रहा है और दूसरा रेजिस्टेंस भी कम हो जा रहा है और तीसरा पॉइंट क्योंकि जो हमारा वेट होगा दोस्त वो वेट भी
घट जा रहा है। अगर हम कॉपर का केबल यूज करते हैं तो जो हमारे यहाँ टावर लगेगा ट्रांसमिशन लाइन में दोस्त, हेवी टावर लगाना पड़ेगा। और एल्युमिनियम का दोस्त हम यूज कर रहे हैं तो हमें हेवी टावर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही दोस्त रीज़न है जिसके कारण से हम ट्रांसमिशन लाइन में एल्युमिनियम का केबल यूज करते हैं। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।